अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये संसद है, लोकतंत्र के पहरेदार की हैसियत से इसकी पहचान है। सरकार ने जिस तरह से नोटबंदी और जीएसटी पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ाते हुए लागू की, फिर राफेल का मामला आया और सरकार ने अपनी मर्जी चलाई। कोविड महामारी में जिस तरह से सरकार फेल हुई, उसको लेकर भी सरकार ने अपनी मर्जी से पार्लियामेंट में अपनी सफाई बताई। 3 कृषि कानून जिस ढंग से सरकार ने पास कराए और किसानों के दबाव में जिस तरह से कानून वापस लिए, वो सब सरकार ने पार्लियामेंट की मर्यादा को ताक में रखकर किए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इसी दौर में सरकार ने अपने विरोधियों की जासूसी भी पेगासस स्पाईवेयर के जरिए से कराई। में पेगासस जासूसी कांड को लेकर खबर छप गई, जिसके लिए दुनिया के कई देशों के 80 पत्रकार कई दिनों से परिश्रम कर रहे थे। कुछ फोन के जासूसी होने की पुष्टि भी हुई और संभावित लोगों की जासूसी की सूची भी मिली। इस पूरे दौर में सरकार ने अपोजिशन मुक्त भारत की नीति को अपनाते हुए अपोजिशन की हैसियत को जीरो कर दिया और अपनी नाकामियों का ठीकरा सरकार ने हमेशा अपोजिशन के सर पर फोड़ने का काम किया। लोकतंत्र के पहरेदार की हैसियत से पार्लियामेंट की भूमिका इस दौर में क्या हो गई है, ये हम सबके सामने है। मीडिया की हालत, जो लोकतंत्र में चौथे खंबे की हैसियत से काम करता है, आज सरकार के आगे बिल्कुल नतमस्तक हो गया है। इसी दौर में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो रोल प्ले किया है, वो सरकार की भीगी बिल्ली की तरह काम कर रहा है। पार्लियामेंट में सत्ता पक्ष की मेजॉरिटी है, इसीलिए मोदी सरकार पार्लियामेंट को अपने हिसाब से चलाकर उसमें क्या चर्चा होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वो तय करके अपोजिशन की परवाह किए बगैर तमाम फैसले कर रही है। इस दौर में कैबिनेट मीटिंग और संसद के कोई मायने बाकी नहीं रह गए, या फिर ये दौर प्रधानमंत्री की एकला चलो की नीति पर केंद्रित है। ऐसे में ये सवाल पैदा होना लाजमी है कि लोकतंत्र में पार्लियामेंट का मतलब क्या है। क्या पार्लियामेंट को लोकतंत्र को खत्म करने के लिए ढाल बनाया जा रहा है? क्योंकि बहुमत तानाशाही की तरफ जाती दिखाई दे रही है। जो प्रधानमंत्री ने चाहा कानून बन गया, अगर प्रधानमंत्री ने नहीं चाहा तो कानून वापस हो गया। मगर इस देश का एक सच यह है कि लोग सड़कों पर उतरकर लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो पार्लियामेंट में चाहे कितनी ही बहुमत हो, सरकार को झुकाया जा सकता है। किसान आंदोलन इस बात का गवाह है कि तानाशाही ने कानून बनाया, मगर किसानों ने तानाशाही को कानून वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में लोकतंत्र पार्लियामेंट से ज़्यादा सड़कों पर मजबूत है, और ये पैगाम भी देश की जनता के नाम कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई पार्लियामेंट से ज़्यादा सड़कों पर लड़ी जानी चाहिए। लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं, लोगों की है। इस रिपोर्ट के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जनता की बात जनता तक पहुंच सके। हम आइंदा आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।